Hi students, this is Palak Mishra and welcome back to the channel guys. So organization of data का part second of the video where we are going to discuss variables. मैंने आपको बताया था कि हम सेकेंड पार्ट में वेरिएबल को डिस्कस करने वाले हैं. होप वी हैव सीन दी फर्स्ट पार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल रेफर्स टू अ क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर टू अनदर. यानी एक इन्वेस्टिगेटर से दूसरे जब जाता है, इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर, ये वेरी करते रहता है, राइट. वेरिएबल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. पहले वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी करते रहता है. अगर इन्वेस्टिगेटर के पर्सपेक्टिव से समझें तो हमने देखा था कि जो इन्वेस्टिगेटर था वो भाई क्या कर रहा था, वो नहीं जा रहा था, वो पर्सनल बायस लगाया था. सपोज दैट उसने एक गांव में 100 पीपल डाले तो दूसरा इन्वेस्टिगेटर मान लो उसी गांव में गया तो उसने 50 पीपल डाल दिए, तो ये वेरी कर रहा है ना. तो इसी को बोलते हैं, जो वेरिएशन है उसे बोलते हैं वेरिएबल. वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. ठीक है. डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? यानी कि वेरिएबल्स विच आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू. यानी डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक्चुअल वैल्यू ये ले सकते हैं, यानी कि एक एग्जैक्ट वैल्यू, ना कि फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल वैल्यू नहीं होगी. लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना 5, 7, 25, 3, राइट. तो ये सब क्या है? डिस्क्रीट है, राइट. और अगर हम उसी में डाल देते हैं कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस में क्या आ जाता है? द वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़. कंटिन्यूअस में क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जो कि सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं. इट माइट बी फ्रैक्शनल, इट माइट बी डेसिमल, उन्हें बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल. जैसे हम लिखे 1, 1.5 फिर 2, 2.5, ये सब क्या है भाई? कंटिन्यूअस है. अगर हम लिखे डिस्क्रीट में तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखते. क्लियर? ओके, सो होप दिस इज क्लियर. अब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी गाइस? फ्रीक्वेंसी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम अ गिवन वैल्यू अपीयर इन डिस्ट्रीब्यूशन. मेक श्योर दैट आप 4th चैप्टर को तो बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हो, क्योंकि गाइज अब जब आप 8th चैप्टर से ये सब सॉल्व करने लगोगे ना क्वेश्चन, तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहेगी, तभी आप कर पाएंगे. ठीक है. हालांकि फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने बहुत सुना होगा इन क्लास 10th में, जब आपने सॉल्व किया होगा स्टैटिक्स वाले पार्ट को मैथ्स की, तो यू हैव सीन इट. जी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी बार वो वैल्यू अपीयर हुई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5 है, 1 कितनी टाइम आई है, ये फ्रीक्वेंसी. सपोज दैट 1 इज कम्स 5 टाइम्स, तो 5 जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा. यानी क्लासिफाइड डाटा को लॉजिकल ऑर्डर में जब हम इसे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द रेफर्स टू टेबल. सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बदले में स्टैटिस्टिकल सीरीज बोल दी थी. आई एम सो सॉरी गाइज. हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को एक साइड वेरिएबल लिखते हैं और एक साइड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक साइड लिख दिया और एक साइड लिखा 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, तो 2 बार आई है. 3 जो है 5 बार आया है, 2 जो है 6 बार आया है. तो ये सब क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. ओके. स्टैटिस्टिकल सीरीज देखिए गाइस. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? स्टैटिस्टिकल सीरीज अरेंजमेंट जो होती है क्लासिफाइड डाटा को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग पे, टाइम के अकॉर्डिंग पे, ऑकरेंस के अकॉर्डिंग पे. ठीक है. या फिर मेजरेबल, इट माइट बी नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हें स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो, अगर डाटा को पर्टेन करें 35 स्टूडेंट्स में, तो उन्हें सिस्टमैटिक वे में लिखना ही स्टैटिस्टिकल सीरीज होता है. क्लियर गाइज? ठीक है. सपोज दैट 1 से लेकर 10 तक हैं स्टूडेंट्स, उनके हमें कलर ऑफ द हेयर के बारे में जानना है, तो हम मेंटेनेंस सीक्वेंस फॉर्म बनाएंगे ना. हम 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ब्राउन हेयर एंड ब्लैक हेयर. अब उसके बाद हम सारे पर्सन के सामने टिक करते चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टैटिस्टिकल सीरीज है. ओके, क्लियर. अब स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? 3 टाइप्स की होती हैं. ठीक है. स्टैटिस्टिकल सीरीज आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन. तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे देखते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स: टाइम सीरीज, स्पैटियल सीरीज एंड कंडीशन सीरीज. टाइम सीरीज क्या होता है? इफ द डिफरेंट वैल्यू that a variable has taken in a period of time arranged in chronological order, so series in a time series. chronological में मैंने बताया था टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं. यानी कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ वेरिएबल को अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी 1, 2, 3, जैसे हम टाइम बताते हैं. सपोज दैट आपने जर्नल एंट्री की होगी, ठीक है. क्रोनोलॉजिकल में होता है ना. कैसे होता है भाई? सपोज दैट जनवरी 1 लिखा है तो आप जनवरी 1 ही लिखोगे और उससे पहले दिसंबर नहीं लिख दोगे, राइट. जनवरी है तो जनवरी लिखाएगा, उसके नीचे फेब आता है तो वही लिखाएगा, राइट.
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी सीक्वेंस वाइज होता है। उसी तरीके से टाइम सीरीज ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे अरेंज करने होती है, यानी ये टाइम के बेसिस पे जब हम अरेंजमेंट करते हैं सीरीज़ का, उन्हें टाइम सीरीज बोलते हैं। स्पैटियल सीरीज यानी कि जब डेटा को अरेंज, सपोज है टाइम सीरीज का और एग्जाम्पल ले लो, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 को एक ही क्वेश्चन को मिला था डन करने के लिए। एक बच्चे ने 5 मिनट्स में किया, दूसरे ने 10 मिनट्स में किया, तीसरे ने 2 ही मिनट में कर दिखाया। अगर हम उसे डिवाइड करेंगे 1 मिनट में कितने स्टूडेंट्स ने किया, 2 मिनट में कितने स्टूडेंट्स ने किया, 3 मिनट में कितने स्टूडेंट्स ने किया, ये सब क्या होगा, टाइम सीरीज होगा। क्लियर? ओके गाइज, होप दिस इज क्लियर। स्पैटियल यानी कि डाटा को जब हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन या फिर जोग्राफिकल कंडीशन, राइट। जैसे हम बच्चों का 1 से लेकर 10 तक नाम लिखिए, फिर हम लिखे शिवपुर में कौन रहता है, फिर हम लिखे कि और अर्दली बाजार में कौन रहता है। इस तरह की अगर हम इन्फॉर्मेशन को डालें एंड जोग्राफिकल एरिया बताएं कि यूपी में कौन रहता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पैटियल सीरीज। ठीक है। कंडीशन सीरीज इज द थर्ड पार्ट, जिसमें डाटा को क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस या फिर चेंजेस ऑकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि सपोज दैट कोई चेंजेस आ रहे हैं ना, कंडीशन में चेंजेस आ रही हैं, तो उन्हें हम कंडीशन सीरीज बोलेंगे। इसे भी एग्जांपल से समझो कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया था, उसका पहले ड्यूरेशन में 30 मार्क्स आए थे, फिर उसने बहुत मेहनत की, चेंजेस आए उसमें और उसने 40 मार्क्स को पूरा गेन किया। कंडीशन सीरीज क्योंकि डेटा को अरेंज करा जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, यानी पहले 30 लिखेंगे फिर 40 लिखेंगे, तो 10% उसने क्या किया अपना, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, अपनी बेटरमेंट की है, अपने आप को सुधारा, इम्प्रूव किया है। ओके गाइज, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी गोइंग टू कवर ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिकल सीरीज विच इज कॉल्ड इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो होप दिस इज क्लियर। ओके देन, बाय बाय।